दोस्तों, एंड ऑफ द डे एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए आज मार्केट ने कितना बढ़िया से आज एक मूव दिया है। ये बैंक निफ्टी का हमारा इंडेक्स का फ्यूचर का चार्ट है। देखिए पिछले दिन जब हमने एनालिसिस किया था तो हमने ये बोला था कि मार्केट जो है अब बाई ऑन डिप्स हो चला है। और हमने जो हमारे जो लेवल थे वो मार्केट ने देखिए पिछली बार जब ऑक्शन किया था ऊपर की तरफ, तो ये इसका आईबी जो था ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ऑक्शन पॉइंट। और पिछले दिन इसने दोनों तरफ ऑक्शन किया। तो दोनों तरफ जब ऑक्शन करता है मार्केट किसी एक छोटी सी रेंज में, तो जनरली क्या है, इस दिन बहुत सारे एसएल जो हैं स्टॉप लॉसेस बनते हैं ऊपर के भी और नीचे के भी। अब मार्केट क्या करता है, दोनों को खाने के लिए चलता है। तो पहले मार्केट नीचे आया, तो नीचे जब आया तो जितने भी यहाँ पे जो बायर थे वो सब निकल गए, तो बायर के एसएल हंट हो गए। अब बचे सिर्फ मार्केट में सेलर के। तो मार्केट ने देखिए ठीक आईबी जो पुराना दिन का जो हमारा आईबी ऑप्शन पॉइंट था वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया और बहुत बढ़िया मूव दिया। अब मार्केट को जब हम अपने वीकली के चार्ट में देखते हैं ना, देखिए वीकली के चार्ट में मैंने क्या बताया था कि मार्केट को जब ये मार्केट खुला था, ये 3 दिन का चार्ट में आपको अनमर्ज करता हूँ, तो ये जो करंट वीक चल रहा है, ठीक है, ये पहला दिन था। तो इस दिन के बाद से हम लोग बाई ऑन डिप्स पे हो गए थे, ठीक है। अब हमने ये बोला था कि मार्केट जब एक बार, देखिए ये पिछला हफ्ता है, मार्केट पहले तो ये जो पिछले वाले हफ्ते का वैल्यू एरिया हाई को ट्राई करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डिसाइड होता है कि अब मार्केट ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। अब देखिए इस दिन जब सेकंड डे मार्केट आया तो इसने ऊपर की तरफ टच किया, बढ़िया से अच्छे से ट्रेड किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर एक्सेप्ट हो गया है। अब इसके बाद में मैंने ये बोला था कि मार्केट का पहला टारगेट ये हाई वॉल्यूम नोड है, उसके बाद मार्केट ये वाला वैल्यू एरिया लो ट्राई करेगा। देखिए इसके बाद में एक्चुअली ये वाला पॉइंट भी मैंने पहले नहीं देखा था, बट यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट है वीकली में, ठीक है। और ये मैं आपको ना दूसरे चार्ट में भी दिखाऊंगा, यहाँ पे कितना बढ़िया सा सिंगल प्रिंट दिखते हैं। तो ये भी ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जब मार्केट आ जाएगा तो ये 120 का लेवल है, 51,120। और डेफिनेटली उसके बाद ये पूरा का पूरा जो गैप का लो है 51,252, ठीक है। तो ये लेवल है। उसके बाद फिर ऊपर के ये वाले जितने भी लेवल्स हैं, खासतौर से ये पीओसी का लेवल है, ये वाला मार्केट ट्राई कर सकता है जब ये एक बार अंदर घुस के स्टेबल हो जाएगा। तो मार्केट ने देखिए आज क्या किया, मार्केट ने ये जो पहला वाला लेवल था, तो मैंने ये भी कहा था कि ये ऐसा नहीं कि ये लेवल एकदम से टूट जाएगा, ये अच्छे खासे बढ़िया लेवल है एंड देयर इज अ रीज़न वाई दिस इज द लेवल, राइट। तो पहली दिन देखिए मार्केट पहली बार यहाँ पे आया, टच किया और वहीं रुक गया। अब ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। ये पी बनाया है इसने, मतलब शॉर्ट कवर हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा तो सीधा हो सकता है कि सिंगल प्रिंट तक या फिर ये वाला गैप कवर कर दे। और ये जो मूव है ना, ये हमने बार बार बोला है कि ये बहुत फास्ट मूव आएगा, तो इसकी तरफ देखते रहिए। यही मार्केट का अभी लेवल है। ये हमारा देखिए आज का चार्ट है। मार्केट ने पहले आज थोड़ा नीचे गया और आज सुबह क्योंकि थोड़ा हिंडनबर्ग का भी जो रिपोर्ट का चल रहा था उसके चलते मार्केट में थोड़ा सा बेरिशनेस था। और पिछले दिन का ये जो ये हाई वॉल्यूम नोड है और ये वैल्यू एरिया हाई है, यहीं से देखिए मार्केट पलटा और पूरा का पूरा उसने क्रॉस कर दिया। एंड में थोड़ी सी सेलिंग आई वापस, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब ये जो हाई था देखिए इसको दो अलग अलग पीरियड में तोड़ा है इसको ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मार्केट इसके ऊपर एक्सेप्ट हुआ है। तो अब मार्केट में हमारा ये जो आईबी है आज का, तो जब मैं इस चार्ट में देखता हूँ तो ये जो आज का आईबी है, तो मार्केट कल हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे गैप डाउन खुले हल्का सा और इस आईबी से सपोर्ट लेके चला जाए। तो ये आईबी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हमें कोई ट्रेड मिलेगा ऊपर का तो हमको दिखना चाहिए। और बड़े टारगेट हैं, बढ़िया टारगेट हैं। तो मार्केट बहुत बढ़िया दिख रहा है और गैप को कवर करने के लिए तैयार कर रहे। देखिए मार्केट ने ना आज भी यहाँ पे एसएल बनाए हैं, तो ये ऊपर के एसएल हैं। अब ये ऊपर के जो एसएल हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त एसएल हो गए हैं, क्योंकि यहीं से नीचे गिरा था। तो जितने भी लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हैं, ये वाले आज वाले, ये सब जो हैं इसके ऊपर का। और ये इतना बड़ा लेवल है, 51,000 का लेवल है। ये 51,000 के ऊपर जो है बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा 51,050 के ऊपर जब मार्केट टिकेगा, तो ये सारे जो एसएल कटने चालू होंगे और मार्केट को सीधा कम से कम 200 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए एक झटके में। क्योंकि ये जो एसएल कटते हैं कम से कम मार्केट को 150-200 पॉइंट ऊपर लेके जाते हैं। तो मार्केट अगर नीचे खुलता है तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पर है। यहाँ पे
बेसिकली तो यही स्टॉप लॉस थे यहाँ से यहाँ तक। ये जो मेरा कर्सर है इसके ऊपर ये स्टॉप लॉस थे, ये बायर के स्टॉप लॉस थे। कायदे में मार्केट ने हमें बायर के स्टॉप लॉस को हंट कर दिया नीचे, ठीक है। अब सिर्फ सेलर के स्टॉप लॉस बचे हैं। तो मार्केट क्योंकि यहाँ पे आईबी भी है, अगर ये नीचे खुलता है तो आईबी से बाउंस करके ऊपर जा सकता है, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने की संभावना है। तो मार्केट में इस सेटअप को देखें कि मार्केट आईबी सुबह कहाँ बना रहा है, ठीक है, और आईबी में अगर वो ऊपर तोड़ता है तो बहुत बढ़िया से ट्रेड हमको मिलेगा। निफ्टी में देखते हैं, देखिए निफ्टी में भी चार्ट में वही चल रहा है कहानी कि निफ्टी भी अपना ये वाला जो 5 अगस्त का लेवल था इसके टॉप पे खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, और इसमें भी एसएल इसके ऊपर है, इसके ऊपर गैप है, तो ऊपर निकलेगा तो गैप को फिल करने के लिए जाएगा मार्केट। अब देखिए ये वाला जो चार्ट है ना, मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट ने देखिए आज जो है सिंगल प्रिंट छोड़े हैं नीचे, और ऊपर मार्केट ऊपर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, ऊपर भी सिंगल प्रिंट थे। अब ये जो सिंगल प्रिंट थे ना, देखिए पिछली बार जब मार्केट ने सिंगल प्रिंट छोड़े थे तो मार्केट इसके जब नीचे आना था तो इसको बिना तोड़े हुए एक्चुअली गैप डाउन करके नीचे आया था। तो ये सिंगल प्रिंट एज इट इज़ जो पहले सिंगल प्रिंट सपोर्ट का काम कर रहे थे वो रेजिस्टेंस बन गए। अब हो सकता है मार्केट वापस इसको गैप डाउन करके मतलब गैप अप करके निकल जाए। तो मार्केट के लिए ना बेस्ट कंडीशन तो यही है कि मार्केट गैप अप कर दे और ये सिंगल प्रिंट ऐसी कैसी रह जाएँ। अब ये सिंगल प्रिंट दो हैं, हो सकता है ये एक बार में ना टूटे। मैं वही कह रहा था कि हो सकता है मार्केट नीचे से आए, ऊपर चलते हुए यहाँ तक आए, दूसरे वाले तक तोड़ दे और फिर नीचे चला जाए। और देखिए ये जो सिंगल प्रिंट है ना, ये कितने लेवल पे 51,138, ओके। और हमारा वो जो दिख रहा था हमको वीकली चार्ट में, ये जो हमारा वीकली चार्ट है इसमें देखिए वो जो वीकली में सिंगल था ये यहाँ जो दिख रहा है ये भी वही 120 का लेवल है। अब ये थोड़ा क्योंकि इसमें ब्लॉक्स होते हैं ना, तो ये एक्चुअली एग्जैक्टली वही लेवल है ये सिंगल प्रिंट वाला। तो यहाँ पे जो सिंगल्स हैं एच जो दिख रहा है, तो दिस कैन वर्क एज ए रेजिस्टेंस। ज़रूरी नहीं है कि मतलब वैसे चार्ट में देखने पे लगता है कि मार्केट निकलेगा तो सीधा सीधा गैप फिल करेगा, बट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक बार को रुके। तो मार्केट का यहाँ पे रिएक्शन देखना क्या करता है, और मार्केट अगर बाई चांस गैप अप खुल गया और इसके ऊपर खुल गया तो सीधे ऊपर भागेगा। तो इस तरह से मार्केट को देखें कि मार्केट में जो हमारे रेजिस्टेंसेस बन रहे हैं इस प्रोफाइल के हिसाब से वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अब और मार्केट का जब मैं वीकली का अगर मैं फ़्लो देखता हूँ तो जिस तरह से ये मार्केट ने ओपन यहाँ पे किया था, ये जो पॉइंट है ये दिख रहा है आपको ओपन का पॉइंट, ओपन के ऊपर मार्केट चल रहा है। तो मार्केट को ये जो वैल्यू एरिया लो है ये तो टच करना ही करना है इस हफ्ते में। ये बहुत ही एक रेयर केस होगा कि मार्केट इसको बिना टच किए ये वाला हफ्ता क्लोज कर दे। तो मार्केट को ये वाला, और जनरली जब ये अंदर जाता है तो पहला जो है आइदर द वीवैप और दी पीओसी, इन दोनों में से किसी एक लेवल तक इसको इसी हफ्ते में, जिसमें कि 2 दिन बचे हैं अभी, इन दोनों दिन में मार्केट को वैल्यू एरिया लो, वीवैप और या फिर पीओसी, इन 3 एरिया में से पहला तो टूटना ही टूटना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो लो है ये टूटना ही टूटना चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक लेवल तक मार्केट पहुंचेगा। ये मेरा मार्केट के स्ट्रक्चर के अनुसार मेरा अपना व्यू है। तो ये जो लेवल्स हैं इनको मार्क करके रखें। ये 51,370 का लेवल है, और ये पीओसी का लेवल जो है 51,500 का लेवल है, और जो वैल्यू एरिया लो है वो 51,084 है। तो 51,084 को मैं अगर देखता हूँ तो मैं ये सिंगल की तरह देखता हूँ। तो पहला मार्केट जो है इस हफ्ते 51,130 तक जाना ही जाना चाहिए, और उसके ऊपर अगर टिकता है तो ये दोनों लेवल और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इसी हिसाब से ट्रेड करें। और अगर कल आज के आईबी हाई पे मिलता है, नीचे थोड़ा नीचे आए मॉर्निंग में और आईबी हाई पे मिले, तो मुझे लगता है ये वापस जो है फिर से आज का हाई तोड़ने का ट्राई करेगा। और आज का हाई टूटते ही अगर बेसिकली आज का हाई ना करीब 51,000 पे है, तो मार्केट जब 51,000 पे के 51,050 के ऊपर टिकेगा तब जाके एसएल कटेंगे। 51,000 तक एसएल नहीं कटेंगे, और 51,050 तक भी एसएल नहीं कटेंगे। और जो यहाँ पे क्योंकि ये राउंड नंबर है और 1000 वाला नंबर है, तो यहाँ पे जो सेलर है ना ये बहुत स्ट्रांग होते हैं जनरली, तो वो कोशिश करते हैं अपना किला बचाने की। तो वो कम से कम 50 पॉइंट ऊपर तक तो किला बचा के रखते हैं अपना, लेकिन जब वो 51,050 पे निकल जाता है तब एसएल कटने चालू होते हैं।
और तब मार्केट में एक बड़ा शार्प मूव आता है। तो उसके लिए देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।